डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी, जो कि क्लास 8 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का लेटेस्ट वर्जन का चैप्टर है, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.1 कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लें। फिलहाल इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिस्काउंट टैक्स, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट। सबसे पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जो कि पेज नंबर है एग्जाम्पल नंबर 2। एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर 714। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई आइटम है, उस पर मार्क प्राइस है, यानी कि 840 रुपीज मार्क कर रखे हैं, एक टैग लगा रखा है कि ये आइटम 840 का है, लेकिन उसे 740 में बेच दिया गया। तो बाकी जो यहाँ पर डिस्काउंट हुआ है वो कितना है और कितने परसेंट है, यही फाइंड करना है हमें डिस्काउंट क्या है। तो यहाँ पर जो आइटम है वो 840 का टैग लगा रखा है, उस पर रेट लगा रखा है इतने का है, लेकिन वो कम में बेच दिया गया है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे नोट कर ली है एग्जाम्पल नंबर 2 में कि मार्क प्राइस ऑफ आइटम वो है 840 रुपये, सेल प्राइस जितने में वो बेच दिया गया वो सेल प्राइस होगा। तो यहाँ पर 740 मैंने नोट कर लिया है, यहाँ पे नोट कर लेंगे सेल प्राइस इज इक्वल टू 714। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट आप मार्क प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिस्काउंट निकल आएगा। तो वही मैंने यहाँ नोट कर लिया, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। इसको मार्क प्राइस है 840, यहाँ नोट कर लेंगे, माइनस सेल प्राइस है 714, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी होगा आपका डिस्काउंट का अमाउंट निकल आएगा। यहाँ 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 6 आ गया, यहाँ 3 रह गया, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया, और यहाँ पर 8 रह गया, 8 में 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। तो 126 रुपये डिस्काउंट दे दिया गया है, छूट दे दी गई है। अब क्वेश्चन का एक आंसर मिल गया कि पर 126 डिस्काउंट की अमाउंट है। अब डिस्काउंट परसेंट भी निकालना है, तो हम नोट कर लेंगे यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू जो भी डिस्काउंट आया है वो ऊपर नोट कर लेंगे, और वो मार्क प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो 126 अपॉन 840 जो कि मार्क प्राइस था, मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। तो काट देंगे बेटा, यहाँ 0 से 0 कट गया है। अब इसको हम 2 से काट देते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ 2 से काट 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, 21 3 जा होता है, 21 3 जा 63, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15% का डिस्काउंट हो गया। ओके, परसेंटेज में डिस्काउंट हो गया 15%, अमाउंट हो गया 126। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन करना है इसका। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में दिया हुआ कि द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220, अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फ्रॉक है, उसका लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस एक ही होता है। मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है कि लिस्ट प्राइस यानी कि एमपी का मतलब मार्क प्राइस ऑफ फ्रॉक इज इक्वल टू ₹220। वो 220 रुपये का फ्रॉक पे लिस्ट कर रखा है, मार्क कर रखा है, उस पर रेट डाल रखे हैं कि 220 का फ्रॉक है, लेकिन छूट दे रहे हैं 20%। क्वेश्चन में बोला कि 20% डिस्काउंट है, तो बताइए कि डिस्काउंट कितना मिला और सेल प्राइस क्या होगा। तो डिस्काउंट परसेंट 20 है, इसको हम अमाउंट में निकाल लेंगे। इसको कैलकुलेट कीजिए कैसे करके, 20% को कर लेंगे 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 220, क्योंकि 220 पर निकालना है। यहाँ पर ये 0 से 0 काट देंगे, ये 0 से 0 काट देंगे, 22 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है ₹44। शॉपकीपर बोल रहे हैं, ये जो काउंटर बॉय आया कह रहे हैं भाई 20% के हिसाब से, 20% डिस्काउंट के हिसाब से आपको 44 रुपये यानी कि 44 रुपये की छूट मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा 44 रुपये। तो बाकी के पैसे
जो देने होंगे वो सेल प्राइस होंगे, इनको अगर इसमें से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेल प्राइस निकल आएगा। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे सेल प्राइस इज इक्वल टू 220 माइनस जो 44 डिस्काउंट आया वो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका सेल प्राइस निकल आएगा। 10 कर लेंगे, यहाँ पे 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 6, यहाँ 1 रह गया, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 11 कर लेंगे, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 7, यहाँ पे रह जाएगा 1। तो ये 176 रुपये में फ्रॉक कस्टमर को बेच दिया गया। ओके।